वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम जो है एक्सरसाइज 17.4 सोल्व करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10 एक्सरसाइज 17.4। सही है। उसका आपके पास टॉपिक है वेन डायग्राम। सही है। तो वेन डायग्राम आपके पास जो है डायग्राम्स बनाते हम विद द हेल्प ऑफ। सही है। जो भी आपके पास क्वेश्चन होते हैं। सही है। अब जैसे आपके पास यहाँ पे है, देखें क्वेश्चन 1, वेन डायग्राम शोइंग अ सेट ए इनसर्ट यूनिवर्सल सेट यू। तो आपके पास यूनिवर्सल जो सेट होता है वो क्या होता है, इसमें आपके पास तमाम एलिमेंट्स से होते हैं। सही है। और आपके पास जो है ए आपके पास कोई भी सेट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 4 6 8। आपके पास एक सेट है। अब आपने इसकी क्या वेन डायग्राम बनानी, तो आप क्या बनाएंगे, जैसे आपके पास देखिए यहाँ बनी हुई है कि ये यूनिवर्सल सेट, आपने यहाँ यू लिखा और ये आपने जो है एक जो सर्किल बना दिया एक रेक्टेंगल के अंदर। सही है। तो ये आपके पास जो है वेन डायग्राम आ गई। और आप जो ए है इसके एलिमेंट्स यहाँ लिख सकते हैं 2 4 6 और 8। सही है। तो ये आपके पास जो है इस सेट की जो है वेन डायग्राम हो गई। सही है। तो आपको अगर जो है कोई जो है किसी सेट की वेन डायग्राम बनानी हो एक सिंगल सेट की, तो आप जो है इस तरह बना सकते हैं। सही है। फिर आपके पास जो है 2 है, वेन डायग्राम शोइंग टू डिसजॉइंट सेट ए एंड बी। तो आपके पास फॉर एग्जांपल दो सेट है, ए आपके पास है 1 2 3 4। सही है। और बी आपके पास है 5 6 7 8। सही है। अब आपको पता है कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, वो सेट जिनका आपके पास जो है दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता। सही है। तो आप देखें सेट ए में जो है आपके पास 1 2 3 4 है, सेट बी में आपके पास 5 6 7 8 है। तो दोनों सेट में देखें कुछ भी देखें सेम एलिमेंट नहीं है। तो आप उसका जो है यानी डिसजॉइंट टू डिसजॉइंट सेट का जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, आप जो है एक रेक्टेंगल के अंदर यू लिखेंगे यहाँ, और जो है आप जो है एक जो है दो सर्किल बना देंगे। सही है और एक सेट में आप ए के एलिमेंट लिख देंगे, दूसरे में बी के। जैसे यहाँ पे ए है तो आप यहाँ लिख दे 1 2 3 4 और 5 6 7 8। सही। तो ये आपके पास जो है दो टू डिसजॉइंट सेट की जो है वेन डायग्राम आ गई। सही है। फिर आपके पास है देखें नंबर थर्ड, वेन डायग्राम शोइंग टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी। सही है। आपके पास दो ओवरलैपिंग सेट, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 4। सही है। और बी आपके पास है 2 5 6। सही है। अब जो देखें ओवरलैपिंग सेट आपके पास क्या होते हैं, व्हेन एटलीस्ट वन एलिमेंट आर सेम इन बोथ सेट्स। यानी कि अगर आपके पास सेट ए और सेट बी दोनों में कम से कम एक एलिमेंट सेम हो, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 सेम है। सही है। तो आप जो है उस सेट्स को क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स बोलते हैं। सही है। तो आप जो है उसका जो है कैसे बनाएंगे आप डायग्राम, आप जो है देखें एक सर्किल बनाएंगे और उसको जो है इस तरह जो है सर्किल बना देंगे ये। सही है। फिर आप क्या करेंगे, ए के तमाम एलिमेंट लिखेंगे सिवाय इसके जो कॉमन है। तो आप यहाँ लिखिए 1 3 4, और जो 2 आपके पास कॉमन है वो आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ बीच में। सही है। और बी आप कहाँ लिखेंगे, बी आप यहाँ लिखेंगे 5 और 6। सही है। तो ये आपके पास जो है देखें 2 ओवरलैपिंग सेट की जो है वेन डायग्राम हो गई। सही है। फिर 4 में आपको कह रहे हैं वेन डायग्राम शोइंग अ सबसेट बी ऑफ ए। सबसेट बी का वो था ए का, जब आपके पास जो है बी के तमाम एलिमेंट जो है सेट ए में मौजूद हो, तो आप बोलते हैं कि बी जो है सबसेट है ए का, और हम इसको इससे शो करते हैं बी सबसेट ऑफ ए। सही है। तो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, आप जो टू सर्किल्स बनाएंगे एक रेक्टेंगल में, और बी आप जो यहाँ मिड मिड में लिखेंगे बीच में, और ए जो यहाँ बाहर। सही है। तो ये आपके पास जो है सबसेट की जो है वेन डायग्राम हो गई। सही है। अब हम जो इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास है यूज वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सही है। तो हमने जो है वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन की जो है वेन डायग्राम बनानी है। सही है। तो आप देखें ये जो आपके पास फिगर 1 है, तो फिगर 1 में जो आपके पास जो वेन डायग्राम बनी हुई है वो किसकी है, वो आपके पास है ए यूनियन बी की वेन डायग्राम। सही है। यूनियन में आपको पता है तमाम एलिमेंट आप जो है सीक्वेंस से लिखते हैं सेट्स के। फिर आपके पास जो है इंटरसेक्शन, फिगर 2 में जो है ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम है, जिसमें आपके पास जो देखें कि इंटरसेक्शन में आप जो ओनली कॉमन वैल्यूज लेते हैं। सही है। तो जो ये आपके पास जो फिगर 2 है ये आपके पास जो इंटरसेक्शन की डायग्राम है, और फिगर 1 जो है आपके पास किसकी, यूनियन की वेन डायग्राम है। तो ये यूनियन की और ये आपके पास इंटरसेक्शन की। सही है। तो हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको जो इजिली समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल 1 में आपको कह रहे हैं इफ यू इक्वल 1 से 10, आपके पास एक यू का सेट है 1 से 10 तक,
ए आपके पास है 1 2 3 4 5, बी आपके पास है 2 4 6 8 10, सही है। तो हमें कह रहे हैं देन यूज वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, सही है। तो आप जो है ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप जो देखें सेट से ए आपके पास है 1 2 3 4 5, सही है, और बी आपके पास है 2 4 6 8। तो आपको पता है यूनियन में आप क्या करें, तमाम वैल्यूज जो सीक्वेंस से लिख देते हैं। तो ए यूनियन बी इसका क्या हो गया, ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 8। तो ये आपके पास किसका सेट आ गया, ए यूनियन बी का। अब आपने इसकी क्या बनानी है, वेन डायग्राम, सही है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह जो है एक सर्कल बनाया आपने, सही है, फिर एक और सर्कल बना दिया आपने, सही है। अब आपने देखना है कि आपके पास जो वैल्यू जो सेट ए में है और सेट बी में नहीं है, सही है, यानी कि जो वैल्यू सेट ए में लेकिन कॉमन नहीं है, जैसे 1 3, सही है, 1 3 और 5, ये आपके पास सेट बी में नहीं है, तो आप इसको यहाँ लिख दे 1 3 और 5, सही है। और दोनों में आपके पास कॉमन क्या है, 2 और 4 2 4, तो आप 2 4 यहाँ मिडिल में लिख दें, सही है। फिर आपके पास बाकी क्या बचा 6 और 8, तो आप सेट भी यहाँ लिख दें, सही है। तो ये आपके पास सेट ए हो गया, ये आपके पास सेट बी हो गया, सही है। और आपके पास जो बाकी जो एलिमेंट्स है यानी यू के, वो आप जो यहाँ लिख सकते हैं यू के 7 8 9 और फिर क्या है 10, और इस तरह आप जो इसको क्या कर लें, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में जो लिख सकते हैं, सही है। तो आपके पास ये ए यूनियन बी की जो है वेन डायग्राम हो गई, सही है। जैसे ये आपके पास देखिए यहाँ पे क्लियर भी बनी हुई ए यूनियन बी की वेन डायग्राम, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, तमाम नंबर्स को इस तरह कलर भी कर लेंगे, सही है। तो ये आपके पास जो है ए यूनियन बी की वेन डायग्राम हो गई। जैसे यहाँ पे देखें इस फिगर ए में आपके पास जो बिल्कुल क्लियर जो है ये ए यूनियन बी की वेन डायग्राम है, सही है। तो इसी तरह जो है हम जो है इंटरसेक्शन की भी वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो हम जो है क्या करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं हम, सही है। आपको पता है हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम जो है वैल्यूज जो कॉमन लेते हैं, सही है। तो ए आपके पास जो है एज इट इज आएगा 1 2 3 4 और 5, सही है। और बी आपके पास क्या आएगा, बी आपके पास आएगा 2 4 6 8, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने इसका क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकालेंगे हम, तो दोनों सेट में हम कॉमन देखेंगे ए और बी में, 2 इसमें है 2 और 4 इसमें, 2 इसमें 4 इसमें, तो 2 और 4 आपके पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, सही है। तो अब आपने क्या करना है, इसी तरह जो है 2 सर्कल्स बनाएंगे आप, ये 1 सर्किल हो गया, ये अगेन 2 सर्किल, सही है। तो आपने क्या करना है, जो सेट ए में है वो आप वैल्यू अगेन लिखे 1 3 5, और जो कॉमन है वो आप जो यहाँ बीच में लिखेंगे 2 और 4, और जो सेट बी में बचा आपके पास 6 और 8 वो यहाँ लिख दिया, सही है। अगेन आपने जो यू का बनाना है इस तरह, सही है, और आप जो यू का जो है यहाँ पे लिखेंगे यू, और जो वैल्यू आपके पास यू के सेट में कौन सी है आपके पास जो बची, वो आपके पास बची यहाँ पे 7 9 और 10, सही है। अब आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन में ओनली ये जो मिडिल है इसको हम कलर करते हैं इस तरह, सही है। और यहाँ पे आप जो ब्लैक पेन से लिखेंगे 2 और 4 बीच में, सही है। तो ये आपके पास देखें ए इंटरसेक्शन बी की क्लियर जो है फिगर बी में जो है क्लियर डायग्राम बनी हुई है, तो आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं, सही है, बिल्कुल क्लियर, सही है। तो ये आपके पास जो है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।